जो इस वीडियो में हम देखेंगे संबंध और फलन। तो हमने पिछली वीडियो में सेट पढ़ चुके थे, तो इस वीडियो में देखेंगे संबंध और फलन। तो जो संबंध और फलन है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। जो ये है हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। संबंध एवं फलन में जो पहला है वो हमारा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इंग्लिश में कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो देखेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई दो सेट है, ए बराबर, मान लीजिए कोई दो सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और दूसरा सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। यदि इनका कार्तीय गुणनफल देखते हैं, कार्तीय गुणन क्या होता है। तो जो कार्तीय गुणन होता है, कार्टीजन प्रोडक्ट, उसको हम गुणे के चिन्ह से दर्शाते हैं। यह हमारा होता है क्रमित युग्म। इस चिन्ह से दर्शाते हैं और इस चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं और इसको कहते हैं क्रमिक युग्म। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ए, तो देखेंगे जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे क्रमिक युग्म का मतलब सबसे पहले x फिर y, यानी क्रम से जो हमारा पहला x आता है। जैसे बिंदु हम लिखते हैं तो बिंदु में हमारा क्या होता है, पहला जो बिंदु होता है मान लीजिए 1 कॉमा 2, तो ये हमारा x बिंदु होता है और ये हमारा क्या आता है, y बिंदु होता है। तो इसी तरह ये क्रम से हमारा जो ये पहला होगा वो x बिंदु होगा और दूसरा जो होगा y बिंदु होगा। तो देखेंगे मान लीजिए एक कार्टीजन B, यानी ए जो हमारा बिंदु है वो बिंदु क्या है, B के बराबर होगा। तो देखेंगे मान लीजिए A क्रॉस B, यानी A का कार्तीय गुणन क्या B क्रॉस A के बराबर होगा। तो देखेंगे तो B क्रॉस A, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्यों बराबर नहीं होंगे। देखेंगे जैसे A दिया है तो A कार्टीजन B करेंगे तो सबसे पहले A वाला लिखेंगे। तो A वाला हमारा क्या है 1 कॉमा B कॉमा C, फिर क्रॉस लगाएंगे, B वाला लिखेंगे तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो ये हो गया। तो इसका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय युग्म गुणन। तो सबसे इसको बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले A वाला है तो A वाला लिखेंगे। तो A किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ, तो 1, ये हो गया। फिर A का करेंगे 2 के साथ, तो लिखेंगे A कॉमा 2। फिर A का करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो लिखेंगे A कॉमा 3। तो अब क्या करेंगे, B का करेंगे, तो B का करेंगे तो लिखेंगे B कॉमा 1। फिर B का 2 के साथ करेंगे तो लिखेंगे B कॉमा 2। फिर क्या लिखेंगे, B का काम करेंगे तो B कॉमा 3। तो ये दो B का कार्टीजन हो गया। अभी क्या बचा है C, तो C का कार्टीजन लिखेंगे तो C का 1 के साथ करेंगे तो 1।
सी का करेंगे 2 के साथ तो 2, सी का करेंगे 3 के साथ तो 3। तो ये हमारा क्या निकला, ए का कार्तीय गुणनफल बी के साथ। अब देखते हैं बी निकालते हैं तो क्या बराबर होता है, बी का कार्तीय गुणन ए के साथ। तो लिखेंगे तो सबसे पहले बी वाला है तो बी वाला लिखेंगे। तो बी वाला क्या है 1, 2, 3 और फिर ये गुणे का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला लिखेंगे तो ए, बी, सी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे तो सबसे पहले 1 का ए के साथ तो 1, ए फिर क्या करेंगे 1 का बी के साथ करेंगे तो 1, बी, फिर 1 का करेंगे सी के साथ तो 1, सी। इसी तरह 2 का करेंगे तो 2, ए, फिर 2, बी, फिर 2 का करेंगे सी के साथ तो 2, सी। और फिर क्या बचा है 3 का करेंगे ए के साथ तो 3, ए, ये लिखेंगे। फिर 3 का करेंगे बी के साथ तो 3, बी। अब 3 का करेंगे सी के साथ तो 3, सी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा है पहले ए में क्या लिखा है ए, 1 और बी कार्तीय में क्या लिखा है 1, ए। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो ये आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान ली देखते हैं कहीं 1, 2 लिखा है तो ये 1, 2 है और इसके बराबर कहीं लिखा है 2, 1। तो क्या ये आपस में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं बराबर, क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये आपस में कार्तीय गुणनफल में बराबर नहीं होता है। तो इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्नावली में। प्रश्नावली के सवाल क्वेश्चन हल करेंगे तो देखेंगे प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली हमारे 2.1 में जो क्वेश्चन दिया है पहला, उसमें बोल रहा है यदि x/3 यानी ये छोटा कोष्टक लगा x/3 + 1, y -2/3 बराबर दिए 5/3, 1/3। तो x तथा y को ज्ञात कीजिए। तो हम हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला हमारा दिया है वो दिया है x/3 छोटा कोष्टक लगा के +1 बिंदु y -2/3 बराबर दिया है 5/3, 1/3। तो इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, ये हमारा x वाला है और ये हमारा y वाला है। तो ये हमारा x वाला होगा और ये हमारा y वाला होगा, क्योंकि एक कॉमा लगा के लिखेंगे। तो x/3 + 1 बराबर किसके होगा 5/3 के। तो x/3 से लिखेंगे और ये उधर में जाएगा तो माइनस में 5/3 - 1। अब इसके नीचे 1 तो x/3 तो इसके एलसीएम लेंगे 3 तो 5 - 3 होगा 5 - 3। तो x/3 तो इसमें से कहता है 2/3 तो 3 कट गए तो x बराबर 2। तो ये हमारा x का मान हो गया आंसर। तो देखेंगे अब दूसरा y का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या दिया y -2/3, इधर लिखेंगे y बराबर y -2/3 बराबर 1/3। तो y लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1/3 + 2/3 तो y
तो इसका एलसीएम जो आया 3 आया, तो 1 + 2 तो y तो 3/3 ये कट गया, तो y का मान कितना है 1 है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया है बच्चों, उसमें कह रहा है यदि समुच्चय A में 3 अवयव हो तथा समुच्चय B में ये हो तो A क्रॉस B यानी A का कार्तीय गुणनफल B के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे तो बोल रहा है उसमें A में 3 अवयव, तो मान लेते A कोई सेट है और उसमें 3 अवयव हैं। 3 अवयव मान लेते हैं A, B, C। तो इसमें 3 अवयव हैं, तो दूसरा और B बराबर दिया है, उसमें B बराबर दिया है 3, 4, 5। तो इसमें हमारा जो पूछा है A का कार्तीय गुणनफल B से, तो ये पूछा है। और इसमें क्या पूछा, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए तो निकालेंगे, तो लिखेंगे A का कार्तीय गुणन B के साथ, तो A वाला लिखेंगे। तो A वाला क्या है A, B, C, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे B वाला 3, 4, 5। तो इसका निकालेंगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो सबसे पहले A वाला है, इसमें क्या लिखा A वाला, तो सबसे पहले A वाला लेंगे। तो A का करेंगे किसके साथ, B के साथ, तो A, 3। फिर क्या A का करेंगे 4 के साथ, तो क्या लिखेंगे A, 4। तो फिर पहले A का लेंगे और इसका लेंगे, तो क्या A, 5। तो अब B का करेंगे, तो B का लिखेंगे B, 3। फिर B का 4 के साथ, तो B, 4। फिर B का करेंगे 5 के साथ, तो B, 5। अभी बचा है हमारा C, तो C का करेंगे पहले 3 के साथ, तो C, 3। फिर C का करेंगे 4 के साथ, तो C, 4। और C का करेंगे फिर 5 के, तो C, 5। तो इसमें कितने आए हैं अवयवों की संख्या जो हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा कितना हुआ 9। तो इसमें अवयवों की संख्या 9। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर बी का। इसका एक तरह से और हल कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें 3 अवयव हैं और इसमें भी 3 है, तो अवयवों की संख्या कितनी है 3 और गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3, 3, 9। ये हमारा आंसर हो जाता है इससे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो तीसरे में दिया है वो हमारा दिया है यदि G बराबर 7, 8, H बराबर इतना दिया है और G क्रॉस A क्रॉस ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर तीसरा वो हमारा G बराबर दिया है 7, 8 और H बराबर दिया है 5, 4, 2 दिया है। तो हमें सबसे पहले निकालना है G क्रॉस H, ये निकालना है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है H क्रॉस G। सबसे पहले लिखेंगे हम G क्रॉस H, तो G क्रॉस H लिखेंगे तो निकालेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं बच्चों। तो G क्रॉस H, तो सबसे पहले G वाला लिखेंगे, तो G वाला कितना है 7, 8 और फिर क्रॉस H वाला क्या है 5, 4, 2।
तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है जी वाला, तो जी वाला लिखेंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, तो बड़ा ब्रैकेट लगा। अब क्या लिखेंगे पहले 7, तो लिखेंगे 7 किसके साथ कर रहे हैं 5 के, तो 7 कामा 5, फिर 7 का करेंगे 4 के साथ तो 7 कामा 4, फिर 7 करेंगे 2 के साथ तो 7 कामा 2 हो गया। अब फिर करें किसका करेंगे 8 का, तो 8 का करेंगे तो 8 कामा 5, फिर 8 का करेंगे 4 के साथ तो 8 कामा 4, फिर 8 का करेंगे 2 के साथ तो 8 कामा 2। तो ये हमारा क्या निकला जी क्रॉस ए, तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब दूसरा आंसर पूछ रहा है उसमें एच का कार्तीय गुणन जी के साथ, तो पहले क्या लिखेंगे एच वाला, तो एच वाला हमारे पास क्या है 5 कामा 4 कामा 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और कौन सा लिखेंगे जी वाला, तो जी वाला 7 कामा 8। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5 का 7 के साथ, तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो 5 कामा 7, फिर 5 के साथ 8 का करेंगे तो 5 कामा 8, फिर 4 का करेंगे तो 4 कामा 7, फिर 4 करेंगे तो 4 कामा 8 के साथ, फिर 2 का करेंगे तो 2 कामा 7 और 2 का 8 का करेंगे तो 2 कामा 8। तो कितना आया है पहले करेंगे 5 का तो 5 कामा 7, फिर 5 का 8 के साथ 5 कामा 8, फिर 4 करेंगे 4 कामा 7 और फिर इसका करेंगे तो इसका, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं, तो 3 गुणे करेंगे तो कितने अवयव आएंगे 3 गुणे 2, तो कितना है 6। तो ये हमारा कितना अवयव की संख्या 2 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा इसमें कह रहा है बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य तथा अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो इसमें देखेंगे सत्य असत्य तो समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया है जिसमें P बराबर दिया है M कामा N और Q बराबर दिया है N कामा M। तो इसका जो प्रोडक्ट निकाला है वो P क्रॉस Q, तो क्या दिया है M कामा N, M कामा N और क्या दिया है N कामा M। तो इसका देख के निकालेंगे तो लिखेंगे, देखते हैं क्या होता है। P गुणे Q, तो सबसे पहले P वाला लिखेंगे तो P का है क्या M कामा Q गुणे इसका क्या है N कामा M। तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे और लिखेंगे तो M का साथ तो M कामा N, तो M कामा N, फिर M का करेंगे किसके साथ M के साथ, पहले इसका कर रहे हैं ना P वाला, तो P वाला तो P हमारा क्या है M कामा N, तो M कामा ये N है M कामा N, फिर N कामा M, तो N कामा N। तो अब करेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा M कामा M होगा। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा N कामा N के साथ N आएगा और फिर N का करेंगे M के साथ तो N कामा M। तो ये हमारा सही है, ये हमारा दिया है। तो ये हमारा क्या इसमें असत्य है, ये हमारा क्या है सत्य है, ये हमारा क्या है सत्य है। तो ये हमारा सत्य वाला क्या होगा आंसर होगा और ये हमारा क्या है असत्य है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो आगे देखेंगे इसके। तो सेकंड वाला हम लोग का जो दिया है वो क्या दिया, यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय हैं
तो ए कार्टीजन बी का क्रमिक युग्म x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार जो x है वो ए के एलिमेंट से होगा और जो बी का एलिमेंट होगा वो y होगा। तो देखें दे, अतिरिक्त का मतलब कोई ना कोई सेट मान लेते हैं, कोई ना कोई किसी सेट में कोई ना कोई अव्यय होगा। तो मान लेते ए बराबर, इसमें कोई होता है ए होता है, कॉमा बी होगा। तो ए बराबर मान लेते हैं, अतिरिक्त मतलब ए कोई ना कोई अव्यय हो दो, तो ए कामा बी और कामा सी ये मान लेते हैं। और बी बराबर 1, 2, 3 तो ये होगा। तो क्रमिक युग्म क्या है? क्रमिक युग्म का x, y यानी पहले जो होगा वो x वाला होगा और जो सेकंड होगा वो क्या होगा? y वाला होगा। तो एक अतिरिक्त है, समुच्चय है। तो यदि हम निकालते हैं ए का कार्टीजन बी के साथ तो क्या होगा? ए, बी, सी गुणे इसमें क्या लाएंगे? 1, 2, 3। तो इसका निकालेंगे तो सबसे बड़े बड़े कोष्टक लगाएंगे, फिर ए के साथ। तो यहाँ क्या आ रहा? ए तो किसके साथ? 1 के साथ, तो 1 हो गया। फिर ए के साथ करेंगे 2 के साथ, फिर ए का करेंगे तो 3 के साथ, फिर बी का करेंगे तो बी का 1 के साथ, तो बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, फिर सी है, सी का करेंगे तो लिखेंगे सी का 1 के साथ, फिर सी का 2 का साथ, सी का 3 के साथ। इसका क्रमांकित युग क्या आया देखेंगे। तो सबसे पहले ए, 1 है, तो यहाँ क्या है? ए, तो ए का आया अवयव। फिर सेकंड वाला किसका है? बी का, तो बी का लिखेंगे। तो ये हमारा क्या x हुआ और ये काम क्या हुआ? y होगा, यानी क्रमिक युग। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सत्य है, क्योंकि पहले x का आ रहा है और फिर y का, तो ये हमारा सत्य है। तो ये इसका हमारा आंसर होगा। तो अब देखेंगे इसमें का तीसरा नंबर, जो तीसरा दिया है बहुत ही ध्यान समझेंगे। ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 1, 2 और बी बराबर दिया है 3, 4। तो कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन यानी इंटरसेक्शन 5 बराबर दिया है 5। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो इसमें सबसे पहले LHL लेंगे, तो इसमें सबसे पहले LHL लेंगे तो देखेंगे LHL बराबर क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो लिखेंगे चूंकि बी इंटरसेक्शन 5 जो 5 होता है वो हमारा क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। 5 हमारा रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता। और जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो इसमें कॉमन भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब मिलना चाहिए। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बी का क्या होगा? कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा। तो जब कोई ना कोई एलिमेंट्स होगा तो वो हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए और गुणे इसमें 5। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता तो वो हमारा उभयनिष्ठ में क्या आता है? 5 आता है। तो ये 5, और जब इन दोनों का कराएंगे कार्तीय गुणनफल तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। तो इसमें LHL RHL बराबर आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है? सत्य है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। तो देखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले LHL लिखेंगे ये वाला पद। तो ये हमारा दिया था, तो ए
कार्तीय गुणनफल b इंटरसेक्शन फाई, तो लिखेंगे चूंकि b इंटरसेक्शन फाई, फाई में हमारा रिक्त समुच्चय होता है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता। जब कोई भी उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन नहीं होता तो वो होता है फाई, तो इसका आंसर हमारा क्या आया फाई। और फाई का जब कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा हमारा फाई, तो ये हमारा क्या होगा फाई आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है a बराबर 1,1 माइनस 1,1, तो ए 3 बार ज्ञात करें। तो लिखेंगे a बराबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है a बराबर -1,1, और a को कितनी बार निकालना है हमें, कितनी बार निकालने के लिए 1 2 3 बार। तो लिखेंगे 1 2 3, 3 बार हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a क्रॉस a, यानी सबसे पहले क्या निकालें a का, तो a का कार्तीय a के साथ, तो a का कार्तीय a लिखेंगे -1,1, फिर कार्तीय लिखेंगे 1, -1,1। तो इसका निकालेंगे तो क्या एक बड़ा वाला कोष्टक लगाते हैं। तो सबसे पहले -1 का, तो क्या आया -1, -1, फिर -1 का करेंगे 1 का, तो 1, 1 के साथ, फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो 1, 1, -1 आया। अब इसका करेंगे तो 1, 1। तो ये हमारा ये निकला a का a के साथ, a कार्टेशियन प्रोडक्ट a के साथ, तो ये आया। अब क्या निकालना है एक के साथ और, तो इसे लिखेंगे a कार्टेशियन a, तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a का, तो a हमारे पास क्या है 1, -1, ये है। अब इसका कार्टेशियन a प्रोडक्ट a का क्या आया, ये इधर निकाले हैं तो क्या आया है -1, -1, फिर क्या आया है -1, 1, और फिर क्या आया 1, -1 और 1, 1। तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा पहले 1 के साथ, तो 1 के साथ क्या करेंगे -1 के साथ लिखेंगे, तो बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। तो लिखेंगे पहले 1 का करेंगे यानी a वाला, तो 1 होगा -1, और फिर क्या है -1, -1, तो क्या लिखेंगे -1, -1। तो फिर इसका करेंगे तो क्या होगा -1 का कोमा करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 होगा। फिर इसका करेंगे तो इसके साथ अभी इसका भी इसके साथ और करना बाकी है, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा लिखेंगे तो 1, -1 का 1, -1, और फिर इसके साथ भी करेंगे तो क्या आएगा -1, 1, के साथ। अब इस तरह इसका करेंगे तो 1 का 1 के साथ। तो अब इस 1 का करेंगे इसके साथ, तो 1, इसके साथ क्या है -1, -1। फिर इसके साथ करेंगे तो 1, -1, 1 के साथ। फिर इसके साथ करेंगे तो 1, 1, -1, 1 के साथ। फिर इसके साथ करेंगे तो 1, 1, 1। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है यदि a क्रॉस b ये है तो a तथा b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दिया है a का कार्तीय b के साथ a, x
ए कामा वाई, फिर क्या लिखा है बी कॉमा एक्स और बी कॉमा, तो देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ए वाला होता है ए कार्टीजन प्रोडक्ट, तो ए वाले में क्या क्या आ रहा है, तो ए का कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होगा वो, तो ए, फिर ए का 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार हुआ, फिर क्या बी, तो ए कामा बी, तो बी का कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले यक्स आया है तो यक्स लिखेंगे, फिर क्या है वाई आया है क्योंकि ये दूसरे में वाई तो वाई लिखेंगे, और फिर क्या है इसमें भी यक्स है इसमें भी वाई है, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। मान लीजिए ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 1,2,3, सी बराबर दिया है 5,6 तथा डी बराबर दिया है, तो सत्यापित कीजिए। तो हमें इसे सत्यापित करना है, तो सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे, तो दिया है क्या क्या, ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 1,2,3, 4, सी बराबर दिया है 5,6 तथा डी बराबर दिया है 5,6, 7, 8। तो हमें ज्ञात करना है सत्यापित करना है, जो पहला ज्ञात करना है हमें सत्यापित करना है ए का कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए कार्तीय गुणन बी इंटरसेक्शन ए सी। तो हमें यह निकालना है, तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा पहला होगा LHS लेंगे और ये हमारा होगा RHS। तो लिखेंगे सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला ए कार्टीजन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो पहले बी का, तो बी में हमारे इसमें कितने अवयव हैं, बी का 1, 2, 3, 4, फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, इंटरसेक्शन सी में कितना 5, 6, तो इसका जो उभयनिष्ठ हुआ वो क्या होगा देखेंगे, तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो क्या मिल रहा है 1 इसमें नहीं, 2 कुछ भी नहीं, 3 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। जब इसमें कुछ नहीं होगा तो इसका क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वो 5 होगा। जब कुछ नहीं होता है इंटरसेक्शन तो क्या होता है 5 होता है, तो 5 हो गया। तो अब इसमें लिखेंगे तो ए का क्या है 1, 2, तो 1, 2 हो गया, और इसका जो हल किया वो क्या है 5, तो लिखेंगे 5। तो अभी हमने जब किया था, जब किसी का कार्तीय गुणन करते हैं प्रोडक्ट तो उसका क्या होता है 5 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। जब हम किसी का किसी के साथ कार्तीय गुणन करते हैं और कुछ नहीं होता तो वो क्या होता है 5, तो ये हमारा क्या हो गया 5 LHS हुआ। अब RHS निकालेंगे तो लिखेंगे ये हमारा RHS वाला है, तो RHS बराबर राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे ए का गुणा इंटरसेक्शन करना है ए का गुणा सी के साथ,
तो पहले निकालेंगे ए सी, तो ए गुणा सी, तो ए गुणा सी निकालेंगे तो पहले ए वाले लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट कितना है 1, 2, फिर गुणे सी के कितने हैं, सी का है 5, 6, तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका इसके साथ पहले निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 1, 5, फिर 1 का करेंगे तो 1, 6। अब किसका 2 का करेंगे तो लिखेंगे 2, 5, अब फिर 2 का करेंगे तो 2, 6। तो ये हमारा ए क्रॉस सी हुआ, यानी ए का सी के साथ निकालेंगे। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, यानी ए का कार्तीय बी का प्रोडक्ट के साथ, तो ए निकालेंगे बी के साथ, तो लिखेंगे तो पहले ए वाला, तो ए वाला हमारे पास क्या है 1, 2, फिर गुणे बी का लिखेंगे, तो बी का है 1, 2, 3, 4। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, पहले बड़ा कोष्टक लगाएंगे, पहले 1 के साथ तो 1, 1 हो गया, फिर 1 का करेंगे 2 के साथ तो 1, 2, फिर 1 का करेंगे 3 के साथ तो 1, 3 हो गया, फिर 1 का करेंगे 4 के साथ तो 1, 4 हो गया। अब 2 का करेंगे 1 के साथ तो 2, 1 हो गया। अब 2 का करेंगे 2 के साथ तो 2, 2 हो गया। 2 का करेंगे 3 के साथ तो 2, 3 हो गया। अब 2 का करेंगे 4 के साथ तो 2, 4 हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो लिखेंगे, इसका जो मान आया वो क्या आया है, इसका जो आया है वो क्या आया है 1, 1 इसका लिखेंगे, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच करे, तो जो मैच करे तो देखेंगे इसमें क्या है 1, 5 है, तो इसमें 1, 5 कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें 1, 6 है, कहीं नहीं मिल रहा 1, 6। इसमें 2, 5 है, 2, 5 कहीं नहीं मिल रहा है। इसमें 2, 6 है, कहीं नहीं मिल रहा है। जब कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 होता है। यानी जब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वो हमारा 5। जैसे इन दोनों में जब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं था तो 5 था, तो इसी तरह इन दोनों में जब कुछ भी नहीं मैच कर रहा है तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। तो लिखते हैं अतः LHS बराबर RHS, दोनों आपस में बराबर हैं, है कि नहीं। LHS RHS हल करने पर दोनों क्या है बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, ए का कार्तीय बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, ए का गुणे बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये हमारा क्या होगा, सिद्ध होता है, इसलिए हमारा सत्यापित है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी सेकंड वाला देखेंगे। इसका फर्स्ट, इसमें सेकंड हमें निकालना है। ए का कार्तीय सी के साथ और बी का कार्तीय डी के साथ का एक उपसमुच्चय है, इसमें पूछा है सेकंड वाला में। ए क्रॉस सी और क्रॉस बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय निकालेंगे। तो ए क्रॉस सी हमने निकाला है, तो ए क्रॉस सी निकाला तो ये क्या आया है 1, 5, 6 आया है। और बी क्रॉस डी निकालेंगे, तो बी क्रॉस डी अभी नहीं निकाला है, तो बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो बी क्रॉस डी, तो बी वाला एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4। क्रॉस डी के क्या है 5, 6, 7, 8। तो इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 के करेंगे 5 के साथ तो 1,
कामा 5, फिर 1 का करेंगे 6 के साथ तो 1 कामा 6, फिर 1 का करेंगे 7 के तो 1 कामा 7, फिर 1 का करेंगे तो 1 कामा 8, फिर इसका करेंगे 2 का तो 2 कामा 5, 2 कामा 6, 2 कामा 7, 2 कामा 8, फिर 3 का करेंगे तो 3 कामा 5, 3 कामा 6, 3 कामा 7, 3 कामा 8, फिर 4 का करेंगे तो 4 कामा 8 होगा, 4 कामा 5 के साथ तो 5, 4 कामा 6 होगा, 4 कामा 7 होगा, 4 कामा 8 होगा। तो बोला है इसका यानी जो एक क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, तो इसमें उप समुच्चय जो मैच करेगा लिखेंगे। तो क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी ये है हमारा ए क्रॉस सी, तो इसका एक उप समुच्चय है। तो देखेंगे जो बी क्रॉस डी का है उस इसके एलिमेंट्स इसमें उपस्थित है, इसमें 1 कामा 5 तो 1 कामा 5, 1 कामा 6 तो 1 कामा 6, बी तो 2 कामा 5 तो इसमें कहीं होगा 2 कामा 5 मिल रहा है, 2 कामा 6 तो इसमें भी 2 कामा 6 मिल रहा है। तो इसमें लिखेंगे चूंकि बी क्रॉस डी ए में उपस्थित बी क्रॉस डी यानी ए क्रॉस सी सबसेट है किसमें, बी क्रॉस डी में। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि जो ए के सारे उपसेट हैं वो किसमें बी क्रॉस डी में मैच कर रहे हैं। जैसे इसमें कि ए क्रॉस बी है तो इसमें ये सारे सेट जो हैं वो क्या मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा एक उपसेट होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर 9वां। मान लीजिए 8वां है, ए बराबर 1 कामा 2, बी बराबर दिया है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा दिया ए बराबर 1 कामा 2, बी बराबर दिया है 3 कामा 4, तो हमें निकालना ए क्रॉस बी। तो लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो ए के 1 कामा 2 गुणे इसको लिखेंगे 3 कामा 4, तो निकालेंगे तो क्या होगा, बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे तो पहले 1 के साथ तो 1 कामा 3, फिर 1 का करेंगे 4 के साथ तो 1 कामा 4, इसको इसके साथ भी लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 2 का 3 के साथ तो 2 कामा 3, फिर 2 का करेंगे 4 के साथ तो 2 कामा 4। तो ये हमारा अभी क्या निकला है ए क्रॉस बी। तो कह रहा इसमें जितने होने वाले उप समुच्चय हैं ए क्रॉस बी में उपस्थित उप समुच्चयों की सूची बनाइए। तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है, सूत्र जो होता है उप समुच्चयों का जो फार्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। तो n में कितने अवयव हैं, तो इतने अवयव उसे गिनेंगे तो कितने अवयव होंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 कितने होंगे 16, यानी 16 उप समुच्चय होंगे। तो 16 उप समुच्चय तो लिखेंगे तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की ये तो संख्या है, उप समुच्चय बराबर, तो उप समुच्चय बराबर जो होगा तो वो सबसे पहले हमारा क्या होता है 5, और एक तो स्वयं होगा यानी ए गुणे बी। अब फिर निकालेंगे तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा 1 कामा 3, फिर यह भी साथ में है 1 कामा 4, 2 कामा 3, फिर क्या होगा 2 कामा 4। तो अभी कितने हुए 1 2
3 4 5 6। तो अभी हमें कितना निकालना है, 16 निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेके करेंगे। तो 2 को लेके करेंगे तो लिखेंगे क्या, इन दोनों को लेंगे तो 3 कामा क्या लिख सकते हैं, तो 1 कामा 3 और क्या लिखेंगे 1 कामा 4। ये हो गया। अब इसका करेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो इसका 2 को लेंगे तो इन दोनों को लिखेंगे तो 1 कामा 4 और क्या लिख सकते हैं 2 कामा 3। तो ये कितने हो गए। अब इसको छोड़ेंगे, अब इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 2 कामा 3 और 2 कामा 4। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। तो अभी इन दोनों को लिख सकते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 कामा 3 और फिर क्या लिख सकते हैं 2 कामा 4। तो ये हमारे पास 10 हो गया। अभी इन दोनों को लिखे हैं क्योंकि इसमें 2 कामा 4 3 के साथ नहीं है। तो अभी क्या लिख सकते हैं 1 कामा 4 को लिख सकते हैं 2 के साथ। तो क्या लिख सकते हैं 1 कामा 4 और कामा 2 कामा 4। तो अब कितना हो गया, और किसके साथ किसको लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 हो गया। अभी 5 बाकी है। तो अब क्या करेंगे, 3 3 को लेंगे। तो पहले इन तीनों को लेंगे, तो इन तीनों को लेंगे तो लिखेंगे 1 कामा 3, 1 कामा 3 हो गया। फिर क्या होगा 1 कामा 4 हो गया। फिर क्या लिखेंगे 2 कामा 3। तो ये तीनों तो एक साथ, ये हो गया। अब करेंगे इन तीनों को लेंगे तो 1 कामा 4 और क्या बचा 2 कामा 3 और क्या बचा 2 कामा 4। तो ये हो गए। अभी क्या बाकी है, इन तीनों को लेंगे। तो इन तीनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 कामा 3 और फिर 2 कामा 4 और 1 कामा 4। तो ये हो गया। ये हम लिख सकते हैं, इसका कर सकते हैं। तो इसका 3 का करेंगे। तो अभी क्या किए थे, इन तीनों को लिए थे, एक का और इसका। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 कामा 3 और फिर 2 कामा 4 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 1 कामा 3। तो ये हमारा 16 हो गए उपसमुच्चय देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ Na3 है Nb2 है। तो यदि 1 कामा 2 कामा 3 कामा ए क्रॉस बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ x और y z भिन्न अवयव हैं। तो देखेंगे जो क्वेश्चन दिया है उसे हल करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन में n ए की संख्या कितनी है 3 है, n बी की संख्या कितनी है 2 दिया है और ये सारे किस में उपस्थित है ए क्रॉस बी में उपस्थित हैं। वो क्या है x कामा 1 यानी x कामा 1, फिर क्या दिया है y कामा 2, फिर z कामा 1। तो इसमें उपस्थित है। तो हमें क्या निकालना है, ए और बी में ज्ञात कीजिए ए और बी में उपस्थित अवयव। तो ए और बी में उपस्थित अवयव क्या होंगे, तो जो पहले वाला होता है वो हमारा ए का होता है और जो दूसरा वाला होता है ए बी का होता है। तो
इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी में ए में कितने अवयव हैं, इसने पूछा है ए और बी को ज्ञात कीजिए। तो ए और बी यानी एन ए और बी, तो ए के कितने होंगे, यक्स, तो पहला यक्स होगा। इसके बाद इसमें क्या है, यक्स का एक बार, अब इसमें क्या है वाई, तो वाई होगा, और इसमें जेड है तो जेड होगा। फिर एन बी, तो जो सेकंड वाला बी तो 1 हो गया, फिर क्या 2 हो गया, फिर क्या 1, तो ये हमारा क्या होगा 1, 2, और इसमें क्या एक्स वाई जेड। तो ये हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का हुआ हल। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें दिया है कार्तिक गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिसमें ए 1, 0, 0 ये समुच्चय ए के किसी तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां जो हमारा दिया है वो दिया है ए क्रॉस ए में 9 अवयव उपस्थित हैं, जिनमें से क्या है -1, 0 है, फिर क्या है 0, 1 है, ये उपस्थित है। तो ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, तो ए में कितने अवयव होंगे 3 होंगे, क्योंकि 3 3 या 9। तो जो हमारा पहला एलिमेंट्स होता है ए के, तो ए को 2 बार का ए, तो ए का निकालेंगे तो पहला 1 -1, तो पहला जो होता है ए का होता है तो -1 हो गया, और किसका 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें क्या है 0, इसका पहले इसके साथ किए तो 1 आया, फिर इसका किए तो 0, और फिर इसमें क्या है 1 है यानी अलग है, तो इसमें भी कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, तो 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 × 3 तो कितने होंगे 9। तो ये हमारा कितना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का।